जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ठीक है, आ रही है। जी बेटा, मेरा जो आज का आप लोगों के साथ स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है? जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमसीएच जो है सर्विसेज, इस पे इसमें मैंने आप लोगों को एक दफ़ा जो है स्लाइड्स शेयर की थी, और एक मैंने आपको पेजेस शेयर किए थे वर्ड्स के। तो उसमें जो है आप लोगों को ये सारी डिटेल दी थी। और मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, पिलर्स ऑफ एमसीएच, ठीक है? पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। My first question, thank you so much. बेटा, my first question is pillars of reproductive health. अफरा साहब, मैंने आपको पर्सनल मैसेज पे एक मैसेज किया, वो पढ़ लेना और उसका आंसर कर देना मुझे। जी, पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ये आप मुझे बताएं कि कौन कौन से पिलर्स है। जी बेटा, माय क्वेश्चन इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी, थैंक यू अफरा। जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, जो पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी, आज आप लोगों से जो मैं क्वेश्चनिंग किए जा रही हूँ, वो यूनिट नंबर, आप लोगों ने खुद मुझे दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच या कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसमें से मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? जी बेटा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, नो एनीवन लिसन मी, पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आप लोगों को पिलर्स नहीं आ रहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी, डिफाइन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। डिफाइन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जी, आप लोग थर्ड ईयर क्लास हो, तो मैं आप लोगों ने मुझे खुद से दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच, ठीक है? फैमिली सपोर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। नो, मेरीन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। पिलर्स ऑफ एमसीएच। अब हर क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद से देना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पिलर्स ऑफ एमसीएच। जी, जी बेटा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ पिलर्स ऑफ एमसीएच।
जी, नो। जी बेटा, पिलर्स ऑफ एमसीएच में क्या आ सकता है? अफसोस हो रहा मुझे आप लोगों पे। जी बेटा। जी, हेल्दी लाइफस्टाइल अनीसा नहीं गलत है। जी, जी, निम्रा खालिद बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग है, इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेफ और एंटीनेटल केयर। नंबर 2 एंड जो है नेसेसरी पॉसिबल ऑब्स्टेट्रिक न्यूबॉर्न पोस्टपार्टम केयर। जी, पोस्ट अबॉर्शन केयर एंड एसटीडीज। जी, कान खोल के सुन लो कि पिलर्स ऑफ जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाए तो सबसे पहले जो पिलर है वो फैमिली प्लानिंग है। नंबर 2 एंटीनेटल केयर है। नंबर 3 जो है पोस्ट नेटल केयर है। ठीक है, 3 हो गए। और नंबर 4 पोस्ट अबॉर्शन केयर एंड फैमिली प्लानिंग एंड एसटीडीज। ठीक है, केयर ऑफ एसटीडीज, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। मेरी बात की समझ आ गई। पिलर्स ऑफ एंटीनेटल केयर जो है फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, अबॉर्ट पोस्ट अबॉर्शन केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, ऑल ऑफ द पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम मेंटेन तब ही रख सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज समझ आई। और ये जो है पिलर्स बने बनाए मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, सेंड किए थे। मेरी स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को जो है कह लेना कि एबीसी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो ये एबीसी है जो आप लोगों को अभी एबीसी भी नहीं आई। ठीक है, अनीसा अकरम कान खोल के सुन लो कि हेल्थी लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह जो आप लोगों ने लिखा ये नहीं है। ठीक है, निम्रा खालिद का आंसर ठीक है। फैमिली प्लानिंग है, एंटीनेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट अबॉर्शन केयर है। ठीक है, ये एंड प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। पिलर्स हो गए। ठीक है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की डेफिनेशन बताएं। डिफाइन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जी, GEFINE define maternal and child health care. जी, based. जी, जी। हाँ, my next question, define maternal and child health care. जी, गूगल सर्च करोगे और मुझे सेंड करोगे, और मेरी सेंड की हुई स्लाइड्स को आप लोगों ने पढ़ा नहीं। जी, hurry up, define maternal and child health care. जी, I am waiting for your answer, maternal and health.
वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड पीरियड, पोस्ट पीरियड इच शुड बी पॉजिटिव एंड एक्टिव। ठीक है। उर्वा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फोकस ऑन टिश्यू। ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसकी ऑथेंटिक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की डेफिनेशन जो मैं एक लाइन में आप लोगों ने ठीक लिखा, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने गलत लिखा है, लेकिन जो मैं मेरी स्लाइड्स में था वो मैं आप लोगों को पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे कि क्या था। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज दैट हेल्थ दैट प्रमोट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ऑफ मदर एंड फिटस टिल हिज बर्थ। ठीक है। कितनी इजी जो है वर्ड्स पे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी। मेरी डेफिनेशन कॉपी कर लें। ठीक है। Define maternal and child health care. Maternal and child health care is that health care that promotive, preventive and curative of mother and fetus till his birth. ठीक हो गया। And my next question is, my next question from you, objective of MCH। जी, ये बेटा मैं वो चीज़ें अननोन चीज़ें आप लोगों से नहीं पूछ रही, ये वही चीज़ें मैं आपसे पूछ रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH मुझे बता दें। आप लोगों ने जो मुझे सेंड किया हुआ है स्केड्यूल, इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH सर्विसेज। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जी, मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों का आपको आंसर नहीं आया, और क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH, जी बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH जी, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड सर्विसेज, इम्प्रूवमेंट। आप गूगल जो कर रहे हो आप, अब मेरा देखो, जो MCH हैं, मैंने जो है बुलेट्स लगाए हुए हैं इसके। अच्छा, बुलेट्स लगाए हुए हैं और मेरा MCH जो है वो चेक कर ले। इसमें नंबर 1 टू रिड्यूस मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। ठीक है। मैटरनल और चाइल्डहुड का जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम करना, टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना, टू प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट। ठीक हो गया। अब ये मैं बोल के आ रही हूँ MCH के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। अब द मदर एंड चाइल्ड शुड बी कंसिडर्ड एंड ट्रीट एज अ यूनिट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज उसकी रिक्वायर है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड 40 वीक्स इज नेसेसरी सप्लाईज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड जो है काम इन्वायरमेंट। ये चीज़ें जो है प्रेग्नेंट वुमेन को अगर प्रोवाइड की जाएंगी, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो हेल्दी बेबी वो जो आपको देगी। ठीक है। फिर दी हेल्थ ऑफ चाइल्ड intrinsically linked to the mother's health. Certain disease inflicting the mothers during pregnancy can have the जो deleterious effects, वो deleterious effects नहीं पड़ने देगी हम ये सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इवन आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड डिपेंडेंट फॉर द फीडिंग अपॉन द मदर एट लीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अब ये जो मैंने MCH के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो मैंने आपको BT की बुक से बताए। बसवंत तापा की बुक से मैंने आप लोगों को
ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच बताए हैं। जितनी चीज़ें मैं अभी तक आपको बता रही हूँ और जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बुक के पेजेस शेयर किए हैं वो सारे बीटी की बुक के अंदर से हैं। ठीक है, अब बीटी की बुक निकालो और उसको पढ़ो। अगर आप बीटी की बुक नहीं निकाल सकते तो भी मुझे बता दो, ताकि मैं अपनी जो है स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी। My next question is policies and guidelines of the MCH. Policies and guidelines of the MCH. आप लोगों का आज आप लोगों के यूनिट नंबर 4 को मैंने स्किप कर दिया। यूनिट नंबर 4 आप कर लोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। मैं जो है introduction of MCH, subsidies of MCH, objective of MCH, policies of MCH and pillars of MCH की तरफ चली गई हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों की, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर MCH, बताओ मुझे जी। जी बेटा, जो पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज MCH की है, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। पॉलिसीज जो बनाई गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, effective use should be mode of existing resources and forestation available in the community। जितनी भी जो है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो फोरेस्टेशन ऑफ द कम्युनिटी जो है अवेलेबल होने चाहिए कम्युनिटी के स्टेशन पर। ठीक है, उनकी अप्रोच तक। देयर सर्विसेज शुड बी डिलीवर एज क्लोज द होम्स ऑफ बेनिफिशरीज एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, एक तो स्टेशन के करीब जहाँ से उनके रिसोर्सेज हों, और दूसरा ये सर्विसेज जो देनी है वो उनके बेनिफिशरीज के होम के कॉर्नर तक होनी चाहिए, ताकि हर कोई इसको अचीव या अवेल कर सके। मैंने टूस जो है आपको पॉलिसीज ऑफ MCH बता दी हैं, और नेक्स्ट टू जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट टू जो है, नेक्स्ट वन करके बताती हूँ क्योंकि स्लाइड में आ नहीं रहा। 3 जो है वो आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है या क्या कर रहे हो आप मेरी जो है स्लाइड से। नंबर 3 जो है वो पॉलिसीज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है, सर्विसेज फॉर मदर बी डिलीवर शुड बी डिलीवर इन एन इंटेग्रेटेड मैनर। जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, नंबर 1 उनकी अप्रोच और रिसोर्सेज तक हो, नंबर 2 होम के कॉर्नर पर हो, नंबर 3 जो है इंटीग्रेटेड मैनर के साथ करनी है। ठीक है, आपने मैनर्स को जो है वो नहीं भूलना कि हमने अगर किसी को सर्विसेज देनी है, MCH है, वो हम किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन को, और अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनको। अब जो है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मैनर्स होने चाहिए कि हम तमीज़ से उनको ये सर्विसेज उनके डोर तक पहुँचाएँ। नंबर नेक्स्ट इज़ दी child survival program should be served as safeguarding for the delivery of the family planning program। ठीक है, which is general or not general, one not the popular। तो ये सब के लिए जो है पॉपुलर नहीं, MCH प्रोग्राम जो है चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम है, शुड सर्व एज जो है कोटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। और इसके साथ जो है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है वो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, विच इज़ जनरल और नॉट जनरल, वन नॉट पॉपुलर। इसमें से जनरल या नॉट जनरल, लेकिन पॉपुलर जो है सर्विसेज फैमिली प्लानिंग की, वो इसके साथ लाजमी कोट करनी चाहिए।
Last one is the voluntary agencies working in the area should be involving in providing the MCH services. अब जो सर्विसेज MCH जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। MCH सर्विसेज जो है इसकी जो पॉलिसीज मैं बता रही हूँ वो गवर्नमेंट की बनी हुई पॉलिसीज है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो रिसोर्सेज जो है उनकी अप्रोच तक होना चाहिए, नंबर दो जो रिसोर्सेज सर्विसेज है उनके होम कॉर्नर तक होना चाहिए, नंबर 3 जो है आपकी वे जो है वो पोलाइट वे होना चाहिए, नंबर नेक्स्ट था कि उसमें जो आप सर्विसेज कर रहे हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो मस्ट साथ होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द जो है वो voluntary agencies working in the area should be involving providing in MCH program। और इसमें वॉलंटरी एजेंसीज जो हैं वो भी वर्क करेंगी इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग द MCH प्रोग्राम। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है जी बेटा, मुझे ये पता है कि जब मैंने एंटीनेटल केयर आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने इसकी स्लाइड्स मेरे पास नहीं है, वर्ड्स के पेजेस हैं 5 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसको आप भूल चुके हो, जिसको आपने जस्ट 1 टाइम भी रीड नहीं किया। अब खुदारा दोबारा इसको रीड कर लेना ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाते, इसी तरह के क्वेश्चन आने, और पॉलिसीज गाइडलाइंस और MCH सर्विसेज या फिर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH, पिलर्स ऑफ MCH, वो किसी एंगल से भी आपको हिस्ट्री ऑफ जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ सकता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ दोबारा ये स्लाइड शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा तो खुदारा इस स्लाइड को दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। अब जो है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसमें कुछ जो है CSSM प्रोग्राम होता है। अब CSSM प्रोग्राम जो है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। अगर आपसे कोई पूछ लेता है CSSM प्रोग्राम कौन सा है तो आप लोग बताओगे कि CSSM प्रोग्राम इज द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है। ये इंडिया ने लॉन्च किया था लेकिन पाकिस्तान भी इसको कॉपी कर रहा है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इन्होंने क्या जो है सर्वाइवल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान ने इसको असेंशियल केयर ऑफ ऑल के नेम से जो है इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें रजिस्ट्रेशन बाय 12 to 16 वीक्स जो प्रेग्नेंट वुमेन की रजिस्ट्रेशन की जाती है एंड अल्टरनेटिव चेकअप एट लीस्ट 2 टाइम्स, और उनका अल्टरनेटिवली जैसे मैंने आपको होम विजिटिंग पढ़ाया तो वो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है कि उनकी अल्टरनेटिव चेकअप हुआ जाता है। इम्यूनाइजेशन TT इंजेक्शन जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि टेटनस टॉक्साइड 5 डोजेस जो हैं वो वुमेन को दी जाती हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। और ट्रीट दोज विच क्लिनिकल अनीमिया को आप ट्रीट करना, सेफ एंड क्लीन डिलीवरी सर्विसेज एंड प्रिपेयर द वुमेन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड टाइमली वीनिंग। और इस चीज़ के लिए प्रेगनेंसी में ही वुमेन को प्रिपेयर किया जाता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी और टाइमली विनिंग डाइट देगी। ये मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, CSSM प्रोग्राम चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इट इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। ये बेटा कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं जिसमें हर वक्त तो कोरोना और आप लोग डायरेक्ट लाइव मेरे पास आ ही नहीं रहे हो, अदरवाइज आप लोगों को पता है कि मेरी हैबिट है कि मैं क्वेश्चनिंग करवा के आप लोगों को ये चीज़ें बहुत जो है जल्दी याद करवा देती हूँ। तो 9:30 बजे तक मेरा लेक्चर है आप लोगों के साथ, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लोगों के साथ 1 से 2 तक है, बट मैं वो लेक्चर 12 से 1 बजे तक लूँगी। मेरा नेक्स्ट लेक्चर 12 से 1 बजे तक आप लोगों की
लंच ब्रेक है, ठीक है। तो मैं लंच ब्रेक आप लोगों को नहीं करने दूंगी, मैं आप लोगों के साथ जो है वो लेक्चर लूंगी, ठीक है। 12 से 1 तक लेक्चर लूंगी, 1 से 2 तक आप लोग ब्रेक कर लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये शेयर करती हूँ, यही मैंने आप लोगों को जो है दोबारा सुनना, अपने दूसरे लेक्चर में दोबारा क्वेश्चनिंग होगी, इसी के अकॉर्डिंगली मैं स्लाइड शेयर इसलिए नहीं करती, आप कॉपी पेस्ट करते जाते हो। तो यूनिट नंबर 4 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आप लोगों को आता है, मुझे उसमें उसका पता है, लेकिन उसको भी हम कर लेंगे, लेकिन मुझे जो बहुत हाँ अच्छा, यूनिट 4 ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट नंबर 3 और ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और आज इंशाल्लाह अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो मैं क्लियर कर दूंगी। मैं अभी आप लोगों को कुछ और भी जो है स्लाइड शेयर करती हूँ और कुछ और भी मैं आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर करती हूँ, उसको पढ़ें और उसी के अंदर से मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, और वही जो है ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। और मैं 1-2 क्वेश्चन और कर लूँ ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को कितना आता है, आप कितना पढ़ के आते हो। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर की मुझे इम्पोर्टेंस बताओ कि क्या होती है। मैंने अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं किया, बट मैं वॉइस मैसेज से आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। मेरी आज की क्लास में आप सब फेल हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को 10 में से 0 मार्क्स दिया सबको। ये हमारे जो है कह लें कि टेस्ट सेशन चल रहा आप लोगों से, आप लोगों का टेस्ट है, एंड यू आर फेल और ऑल द क्लास फेल इन माई दिस लेक्चर एंड दिस टेस्ट, ठीक है। आप इस टेस्ट में फेल हो और आप लोगों के 10 में से 0 मार्क्स हैं। जी, पर्पस ऑफ एंटी मतलब स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, मैनेज, कंट्रोल, रिस्क माइट एडवर्सरी, ठीक है। इससे पहले मुबीन अली का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपका भी है। इसमें जो है एक कॉमन सेंस आप लोग यूज कर लिया करो कि एंटीनेटल केयर, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम एंटीनेटल केयर क्यों देते हैं, वो डायग्नोज तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है promote, protect, maintain health, detect high risk cases and tetanus immunization, ठीक है, and to diagnose and treat the maternal diseases। अफरा, आपका क्वेश्चन काफी हद तक ठीक है, बट सबसे पहले हम प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन एंड डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस करेंगे, टेटनस इम्यूनाइजेशन करेंगे, एंड डायग्नोज जो है एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मैटरनल, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द डिजीजेस, ठीक है जी। गुड, शुक्र है मेरे एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने दिया। जी, objective of antenatal care. My last question is objective of antenatal care.
जी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर? जी, जी, थैंक यू। अक्सारिफ, आपका क्वेश्चन ठीक है। डिटेक्शन हाई रिस्क, मोबीद अली ठीक है, अनीसा भी ठीक है, बट माई जो है लास्ट बट जो है नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर क्या होंगे? जी, थैंक यू। जी, ठीक है, थैंक यू। हम्म, जी, अभी मेरा टाइम हो गया, अटेंडेंस लगवा लो और यही जो है रिपीट होगा नेक्स्ट जो है लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ें रिपीट होंगी, यही चीज़ें नहीं और भी मैं बहुत सारा मटेरियल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगी, ठीक है? ओके बेटा, ओके।
जी बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।